बाबरी मस्जिद मामले को लेकर आज वाराणसी जिला न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ज्ञान वापी का मामला सुनने लायक है, इसलिए इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। जिला कोर्ट का यह फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है, वहीं मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी है। बता दें कि ज्ञान वापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज A.K. विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में डेयरी सहकारी का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी सेक्टर न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि यह दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को लेकर कांग्रेस के पोस्टर पर संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने पलटवार किया है। उन्होंने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जोड़ने का काम कोई भी करेगा, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम से जोड़ेगा या नफरत से। डॉक्टर वैद्य ने कहा कि राहुल गांधी के बाप दादाओं ने भी संघ का तिरस्कार किया है, पूरी ताकत से उसे रोकने का प्रयास किया, हम पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन संघ को रोका नहीं गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में कल निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद होंगे, जबकि शारदा पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बनाए जाएंगे। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निज सचिव सुदबोधानंद महाराज ने यह घोषणा की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा, भारत ने रेल क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और पिछले 7 वर्षों में 9000 किलोमीटर से अधिक लाइनों को दुगना कर दिया है। सिंह ने कहा, हम तेजी से तीनों सेनाओं के एकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही कहा कि हमारा प्रयास सामान्य लॉजिस्टिक नोड्स का है, ताकि एक सेवा के संसाधनों को अन्य सेवाओं के लिए मूल रूप से उपलब्ध कराया जा सके। कर्नाटक का हिजाब केस लगातार चर्चा में बना हुआ है। इससे संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 16 सितंबर तक इसकी सुनवाई पूरी करने के संकेत दिए हैं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर 14 सितंबर तक दलील पूरी करने के लिए भी कहा गया है। वहीं अदालत ने कर्नाटक सरकार से इस मामले में जवाब भी तलब किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की सोमवार को बैठक हुई है, जिसमें बड़ा फैसला हुआ है। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि वर्ष 2024 में मकर संक्रांति के आसपास अयोध्या में रामलला विराजमान हो जाएंगे। इस दौरान लाखों की संख्या भक्त दर्शन भी कर सकेंगे। सोमवार को सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि शोपियां जिले के हेफ शिरमल इलाके में कुछ आतंकवादियों की हलचल हुई है। इस पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ पर बने नए हिंदू मंदिर की पहली झलक सबके सामने आ गई है। मंदिर को कुछ ही दिन पहले आंशिक रूप से शुरू किया गया था। इस भव्य मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। मंदिर में इन सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा विशेष 9 दिवसीय कार्यक्रम के तहत किया गया है। अक्टूबर में मंदिर का भव्य शुभारंभ भी हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंध के 65 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कुआलालंपुर कन्वेंशन में इंडिया मलेशिया 65 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मलेशिया के विदेश मंत्री दातुक सेरी सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने भारत की जमकर तारीफ की। असम पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को पकड़ा है। मोरीगांव पुलिस अधीक्षक अपूर्णायन ने बताया कि दोनों आतंकियों के पास से अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT से संबंध होने के सबूत मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में 39 किलोमीटर लंबे 6 रोपवे का निर्माण होगा। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि रोपवे निर्माण को लेकर केंद्र की मंजूरी मिल गई है। जिला कन्नड़ में 2, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर में 1-1 रोपवे बनेगा, जिससे पर्यटन कारोबार बढ़ने के साथ लोगों की आजीविका के साधन भी बढ़ेंगे। लखनऊ और नोएडा के बाद अब यूपी सरकार गोरखपुर, बनारस और झांसी में IT सिटी बनाने की तैयारी कर रही है। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अनुसार
इससे IT सॉफ्टवेयर का निर्यात बढ़ने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। उत्तर प्रदेश ने अमृत सरोवर के निर्माण में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला पायदान हासिल किया है। ग्राम्य विकास विभाग के निदेशक GS प्रियदर्शी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 8000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के करोड़पति बिशप PC सिंह को जर्मनी से लौटते ही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EWO की टीम ने दबिश देकर नागपुर एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। 1000 करोड़ के गबन के आरोपी बिशप PC का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के चेयरमैन मैन जोस विनिल्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद इस समय दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इतनी बुरी परिस्थितियों में भी एक बड़ी आबादी के साथ 7% की वार्षिक दर से वृद्धि कर रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति है। अर्थव्यवस्था की विकास दर देख विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI भारतीय शेयर बाजार में जमकर निवेश कर रहा है। FPI द्वारा सितंबर महीने के केवल 12 दिनों में 5600 करोड़ की राशि का आगमन शेयर बाजार में हो चुका है। इससे पहले अगस्त में भी FPI ने 51,200 करोड़ के शेयर भारतीय शेयर बाजार से खरीदे थे। भारत के अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी मैच में टीम की कमान संभालेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार धवन को कप्तानी सौंपने का मुख्य कारण T20 वर्ल्ड कप में जाने वाले खिलाड़ियों को आराम देना है। भारत की यह वनडे सीरीज 6 अक्टूबर से शुरू होगी। पहला मैच लखनऊ, दूसरा मैच रांची और अंतिम मैच दिल्ली में खेला जाएगा। स्पेन के सटेंडर में गौरव बढ़ाने के लिए भारत की बेटियां एक बार फिर तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ द्वारा अक्टूबर में आयोजित जूनियर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अनुपमा उपाध्याय और उन्नति भारत की अगुवाई करेंगी। बता दें कि अनुपमा उपाध्याय दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ताइवान की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अनुबंध निर्माता और सेमीकंडक्टर उत्पादन कंपनी ने भारत सरकार के साथ बैटरी स्वैपिंग फोरे के लिए बातचीत शुरू की है। देश में ई वाहनों को बढ़ावा देने के बाद भविष्य में चार्जिंग समस्या से निपटने में यह वार्ता कारगर साबित होगी। फॉक्सकॉन भारतीय बाजार में इस तकनीक के साथ प्रवेश करने के लिए अपने ताइवानी बैटरी फ्यूल प्लेटफॉर्म गोगोरो के साथ यह स्वयं करने की इच्छुक है।